आज हम लोग डील करने जा रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ठीक, फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम लोग, तो आज हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? जैसे सिंपल क्वेश्चन होता है, एकदम सिंपल। तो सिंपल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹3000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 ईयर। मतलब 2 ईयर के बेसिस पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% लेकर 3000 सम का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 3000 सम पे कितना इंटरेस्ट, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा जब 20% रेट पर एनम होगा और 2 ईयर टाइम होगा। क्लियर? तो पहले सबसे पहला काम क्या होता है, लिखना कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक, जैसे प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक, प्रिंसिपल का कितना वैल्यू दिया हुआ है, 3000 रुपीज 3000। क्लियर? प्रिंसिपल 3000 दिया हुआ है। रेट कितना दिया है, 20% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है, एनम मतलब ईयर, पर ईयर। क्लियर? और टाइम कितना दिया है, 2 ईयर। क्लियर? इतना क्लियर हो गया सबको? अब क्वेश्चन को डील करते हैं। क्या हमें फाइंड करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले याद करके लिखेंगे, क्या था। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू P होल ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 की पावर टाइम माइनस 1। यही ना फॉर्मूला था। तो इस पे कैसे डील किया जाएगा, पहले प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल लिख दे 3000, फिर 1 प्लस रेट है 20/100 टाइम 2 ईयर माइनस 1। क्लियर? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे ये 100 प्लस 100 इंटू 1 100 100 प्लस 20 120। ये डायरेक्टली याद रखिए आप लोग कि जैसे ये वैल्यू को सॉल्व करना है ना, इस टर्म को, तो डायरेक्टली 100 में 20 प्लस कर देते हैं। जो भी रेट रहेगा उसको 100 में प्लस करके लिख देते हैं। तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 अपॉन नीचे तो 100 ही रह जाएगा। ये सब तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा, 2 माइनस 1। ठीक, अब जैसे यहाँ से यहाँ काट देते हैं, शॉर्ट करने के लिए यहीं पे शॉर्ट कर देते हैं। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो 6/5 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये आया 3000। 6 को स्क्वायर करेंगे तो 36 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 1। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्लियर? तो क्या आया, 36 माइनस 25 करेंगे, क्योंकि 25 1 जा 25 करके ही दिखा दे रहा हूँ। तो 36 माइनस 25। अगर ये स्टेप किसी को क्लियर नहीं हो तो कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। क्लियर? तो कितना आ जाएगा, 36 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना होता है, कितना होता है, 11 होता है। 11/25। अब काटने की कोशिश करेंगे। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, कितना आ जाएगा, 11 2 जा 22, 11 11 12 13। तो आंसर क्या आ गया, ₹1320। ये क्या है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? कोई भी इस पूरे स्टेप्स में कोई भी डाउट हो आंसर तक तो तुरंत कमेंट करना, क्योंकि डाउट जब आता है ना तो तुरंत क्लियर कर लेना चाहिए, वरना वही डाउट आगे जाके गलती कराता है। क्लियर? तो ये रहा, ये पहला सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन था। नाउ सपोज यही क्वेश्चन, यही सब डेटा रहते। ठीक, अब क्या पूछ देता, कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह अमाउंट पूछ देता। क्या पूछ देता, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाई 100 इंटू
मतलब पावर रेस टू द पावर टाइम। क्लियर, यही ना फॉर्मूला होता है। तो हम इस पे वैल्यू रखेंगे। तो कैसे, पी की वैल्यू क्या होती है, पी की वैल्यू क्या है 3000, अगेन 1 प्लस रेट की जगह 20/100 टाइम 2 ईयर। क्लियर, अभी तक देखना 3000। अब अगेन इसको जब सॉल्व करेंगे तो 100 + 20 कर देंगे, 120/100 की पावर 2। क्लियर, अब इसको यहीं पर काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 6 = 12, 2 5 = 10। क्लियर, क्या आया 3000 इंटू 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है अपॉन 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस पूरे होल की पावर 2 है ना, होल रेस टू द पावर 2। क्लियर, इसीलिए 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। 3 होता तो 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। क्लियर, अब क्या काटेंगे, 5 5 6 = 30, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 0 0, 120 इंटू 6 इंटू 6। क्लियर, तो इनको मल्टीप्लाई किया जाए, 6 6 = 36, और 36 इंटू 120 कितना होता है 432 जीरो। ठीक है, हाँ, तो कितना हो जाएगा 4320, दैट इज 4320 आंसर आ जाएगा। क्लियर, सॉल्व करने के बाद। अब इसमें अगर कोई डाउट हो रहा है अगेन कमेंट, ठीक है, क्योंकि डाउट क्लियर होते रहना चाहिए, वरना डाउट हमेशा मैं बोला हूँ ना कि गलती कराता है डाउट ही। क्लियर, ये देख लो, अमाउंट निकालने का कॉन्सेप्ट था। क्लियर, और पहले वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई डाउट, ये इतना क्लियर हो गया, फॉर्मूला हम लोग को दिमाग में बैठ गया। फॉर्मूला कैसे याद होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से। क्लियर।